जय श्री राधे। मैं आचार्य प्रसून कौशल, एस्ट्रोलॉजर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी बड़े दर्शकों का एवं सभी श्रोताओं का स्वागत है। मेरे फैमिली के जितने भी मेंबर्स देख रहे हैं, आज मैं जो आप लोगों के लिए दिव्य उपाय लेकर के आया हूं, यदि आपने इस उपाय को कर लिया तो आपके जीवन की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी और आपके जीवन में इतना धन आएगा, इतनी सुख समृद्धि आएगी कि आपने वहां तक सोचा भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं सोचा होगा वहां तक कि आपको जीवन में इतना सुख भी मिल सकता है, इतनी सुख समृद्धि भी मिल सकती है, इतना धन धान्य भी मिल सकता है, इतनी कृपा भी आपके ऊपर हो सकती है, आपके सारे दुख दूर हो सकते हैं, सारा दारिद्र्य दूर हो सकता है, सारा कर्जा दूर हो जाएगा, इतना धन धान्य आपके जीवन में आएगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिव्य प्रयोग है, बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। बस जो भी मैं प्रयोग बताऊं, एक चीज का ध्यान रखना है कि श्रद्धा और विश्वास आपके हृदय में पूर्ण रूपेण होना चाहिए। अगर थोड़ा भी श्रद्धा विश्वास डगमगाई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए पूर्ण रूपेण श्रद्धा विश्वास अवश्य रखिए। अगर पूर्ण रूपेण आप श्रद्धा विश्वास रखते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चकाचक सब कुछ प्राप्त होगा जो आपने सोचा है, और जो आपने नहीं सोचा है वो भी आपको प्राप्त होगा। बहुत ही दिव्य प्रयोग आज मैं बताने जा रहा हूँ। और बार बार आप लोगों से कहता हूँ, यदि आपने अभी तक अपनी कुंडली नहीं दिखाई है तो कुंडली आप लोग अपनी अवश्य दिखा लीजिए, बहुत आवश्यक है आपके लिए। आपने यदि अपनी एक बार कुंडली दिखा ली तो आपको पता चल जाएगा कि आपके जीवन में किस ग्रह के कारण परेशानी आ रही है, क्यों परेशानी आ रही है, क्यों दिक्कत आ रही है, क्यों आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्यों आपके जीवन में धन नहीं आ रहा है, क्यों आपका व्यापार नहीं चल रहा है, क्यों आपके जीवन में कष्ट है, क्यों आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, क्यों कर्जा हो गया है आपके जीवन में, क्यों आपको रोग लग जाते हैं। ये जो क्यों है ना, इसका जवाब यदि आप पाना चाहते हैं क्यों, तो अपनी कुंडली तुरंत दिखाइए, अपनी भी दिखाइए, अपने बच्चों की भी दिखाइए। कुंडली के लिए आपको अपनी कुंडली मुझे नहीं भेजनी, अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम और अपना नाम मुझे व्हाट्सअप करिए। आपको यदि अपना पता नहीं है तो अपने बच्चों की डिटेल मुझे भेजिए। बच्चों का भी पता नहीं है तो परिवार में जिसकी भी पता है उसकी डिटेल आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। छोटी सी सेवा राशि रखी गई है, वो सेवा राशि जमा करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसका मैं स्वयं आपको कॉल करूंगा, सारी बातें बताऊंगा, आपको उपाय भी बताऊंगा। यदि आपने वो उपाय कर लिए और जो मैं मंत्र वगैरह बताता हूँ, वो मंत्र यदि आपने महीने से 45 दिन तक करके उन मंत्रों को सिद्ध कर लिया, मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है, अद्भुत शक्ति होती है। जिस व्यक्ति ने नियमित रूप से मंत्रों का जाप किया है उसने अपने जीवन के सारे कष्टों को दूर किया है, सारे क्लेश को दूर किया है, सारी दरिद्रता को दूर किया, सारे रोगों को दूर किया, अपने दुर्भाग्य को दूर किया है, सब कुछ उसने दूर कर लिया। पर नियमित रूप से श्रद्धा विश्वास पूर्ण से आपको करना पड़ेगा। एवरीथिंग इन योर हैंड, सब कुछ आपके हाथ है, बस आप लोग करना नहीं चाहते। आलस के कारण करे कौन, दिन भर मटर गश्ती करते रहेंगे, फालतू के काम करते रहेंगे, पर भगवती काम करने के लिए 10 मिनट में आलस आने लगेगा, नींद आने लगेगी, करे कौन। अरे भैया, आपको तकलीफ है तो आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि फल भी उसका आप ही भोगेंगे, कोई पड़ोसी आपका उसका फल नहीं भोगेगा, करना तो आपको पड़ेगा। अब देखिए, मैं जो प्रयोग बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनिए, बहुत ही बढ़िया प्रयोग। आपको करना क्या है, डेली का नियम बना लीजिए। या तो आप देख लीजिए, आपके घर के आसपास कोई पुराना शिव मंदिर हो, पुराना शिव मंदिर, जितना पुराना शिव मंदिर हो उतना बढ़िया है। देखिए, भोले बाबा है ना, जो इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि एक बार क्या हुआ कि एक चोर आया घंटा चुराने शंकर जी के मंदिर में। अब घंटा थोड़ा ऊंचा था, वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहा था, उसने क्या किया, शंकर जी की पिंडी के ऊपर ही चढ़ गया घंटा चुराने के लिए। तो भोले बाबा तुरंत प्रकट हो गए, बोले बच्चा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ क्या वरदान मांगना चाहते हो। अब वो चोर तो एकदम घबरा गया। शंकर जी ने कहा कि लोग तो मेरे ऊपर जल चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, पुष्प बेलपत्र चढ़ाते हैं, तूने तो बच्चा अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया, अपने आप को चढ़ा दिया मेरे ऊपर, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। इतने भोले हैं मेरे भोले। वो तो आया था घंटा चुराने, पर शंकर जी ने उसके ऊपर कितनी अहित की कृपा कर दी। इसलिए आज मैं जो आपको प्रयोग बताने जा रहा हूँ, ये प्रयोग यदि आपने कर लिया तो आनंद ही आनंद हो जाएगा। यदि आप अपने घर में आपके शिव जी हैं, पार्वत के या छोटे शिव जी आपने रख रखे, उनके ऊपर भी आप प्रयोग कर सकते हैं। घर में नहीं है तो जो भी घर के आसपास आपके शिव मंदिर हो वहां प्रयोग करिए। आपको लेने अक्षत, अक्षत मतलब होते हैं चावल। पूजा के जो चावल होते हैं उनको अलग रखिए, घर के चावलों से बार बार मत लगाइए जो आप खाने के चावल लेते हैं। पूजा के चावल एक अलग डिब्बे में भर के रखिए। तो आपको लेने हैं डेली या तो 1 मुट्ठी अक्षत लें या फिर 7 अक्षत। अक्षत का मतलब होता है जो छत विक्षत ना हो, जो टूटे हुए ना हो, बिल्कुल लंबे से हो और टूटे बिल्कुल ना हो, ये ध्यान रखिए। कहीं से छत विक्षत नहीं होना चाहिए, एक जैसा चावल होना चाहिए, इन्हें बोलते हैं अक्षत। तो अक्षत आपको लेने हैं, 7 अक्षत चढ़ाइए आप, 1 अक्षत चढ़ाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ऐसे बोल बोल के आपको 7 अक्षत चढ़ाइए या फिर 1 मुट्ठी अक्षत आपको चढ़ाना है। पर जो भी चढ़ाए वो अक्षत हो, क्षत विक्षत ना हो, माने टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए। एक भी टूटा हुआ चावल होगा तो आनंद फिर नहीं आएगा। ये आपको चढ़ाने हैं। चढ़ाने के बाद आपको प्रार्थना करनी है, बोले बाबा जितने भी मेरे जीवन के कष्ट है, जितने भी सारे कष्टों को दूर कर दीजिए, सुख समृद्धि से हमारा घर भर दीजिए, हमारी झोली भर दीजिए, सारे सुख दीजिए, मुझे सारे सुख प्रदान करिए। भोले बाबा इतने भोले नियम से यदि आप उपाय करेंगे, और देखिए जब चावल चढ़ा दें, आप अक्षत चढ़ा दें, उसके थोड़े टाइम पश्चात उन अक्षतों को आप किसी पेड़ के नीचे या चिड़ियों को खाने के लिए डाल दें। इससे वो बेकार भी नहीं होंगे और इससे शंकर जी और ज्यादा प्रसन्न होंगे आपके ऊपर। ये देखिए आप शंकर जी के ऊपर तो चढ़ाई दी, उसके बाद उन अक्षत से किसी पक्षी का पेट भी भर गया, तो ये बहुत ही ज्यादा पुण्य का कार्य हो जाएगा। आप देखेंगे कुछ ही समय पश्चात आपका धन ही धन, चकाचक सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, आपके जीवन में सारी खुशियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो जितने मेरे फैमिली मेंबर्स देख रहे हैं वो आप लोग ये प्रयोग अवश्य करिए। मेरी शुभकामना आप सभी लोगों के साथ है। आप सभी लोग मेरे स्वस्थ रहें, आनंद में रहें। राधे राधे।